जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान की अवस्था उत्पाद और व्यय युक्त है। ज्ञान की अवस्था का उत्पाद और व्यय, यह तो उस अवस्था का स्वभाव है। अवस्था के स्वभाव में
सत्ता की स्पर्शना भी न होना, यह सत्ता का स्वभाव है। यह सत्ता मात्र ज्ञायक देव, यही मैं हूँ। जिसे न परिणामों की पहचान, जिसे न परमाणु की पहचान, जिसे न प्रभावों की पहचान, जिसे न परद्रव्य की पहचान, सत्ता ही जिसकी पहचान है। न्यायक देव का न्यायक होना ही जिसकी पहचान है। यह न्यायक देव मैं हूँ। अनादि काल से मोह की निद्रा में सोने पर भी जानने वाली चेतना एक समय के लिए सोई नहीं। जानने वाली चेतना के प्रवाह में प्रमाद नहीं है। जहाँ प्रवाह है वहाँ सक्रियता है। प्रमादी निष्क्रिय होकर बेहोश हो जाता है। यह निरंतर बहती ज्ञान की जानन 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 धारा विकल्प की अपेक्षा नहीं रखती। वर्तमान के ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेय झलका है, अगले समय के ज्ञान की पर्याय में वह ज्ञेय नहीं झलकेगा, नया ज्ञेय झलकेगा। ज्ञान की पूर्व पर्याय के व्यय को विकल्प रोक नहीं सकता। ज्ञान के एक समय के यह जानन 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 जानन, ये जो धारा, यह जो ज्ञान का एक समय का परिणाम, इस एक समय के परिणाम को, उस जानन रूप अवस्था को न पलटाया जा सकता है, न समय से पहले मारा जा सकता है, न तो समय पूरा होने पर बचाया जा सकता है। ये जानन अवस्था की बात है। यह ज्ञान का निरंतर पलटता जो आकार है, यह ज्ञान के आकार की बात है। ऐसे इस ज्ञान के आकार में भी जिसका कर्तृत्व नहीं है, ऐसे ये अनादि अनंत सत्ता है। इस सत्य का स्वीकार करना अलग अलग रंगों में जो मोती है, उन मोतियों को न आगे किया जा सकता है न पीछे किया जा सकता है। अलग अलग मोतियों को
न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उसमें किसी और मोती को जोड़ा जा सकता है। ऐसा जो मोतियों का ये क्रमबद्ध स्वरूप है, उन मोतियों के पीछे जो धागा है, वह धागा अखंड है। मगर उस धागे की जो अखंडितता है, उसमें भी खंड होता है। 100 मोतियों में जो पहला मोती है, उस मोती के पीछे जो धागा है, उस धागे के उतने ही परमाणु। दूसरा मोती है, उस मोती के पीछे भी धागा है, उतने परमाणु। तीसरा मोती है, उस मोती के पीछे धागा है, उतने ही परमाणु। ऐसे ही 100 मोती है और 100 मोती के पीछे धागा एक है, मगर मोती 1, 2, 3, ऐसे मोतियों के पीछे जो धागा है वो परमाणु तो अनंत है। उसका प्रमाण ये कि कैंची से काटने पर जैसे मोती के 100 भेद है, ऐसे ही कैंची से पीछे के धागे को काटे तो कट जाएगा। 100 नहीं, 1000, 10,000, लाख, अनंत टुकड़े हो सकते हैं उस धागे के। वह धागा अखंड दिखाई देता तो है, मगर उसकी अखंडितता के पीछे सूक्ष्मता से खंड छुपा है, क्योंकि वह परमाणु है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा वह है कि जिसके परिणाम अनंत प्रकार के होने पर भी उन परिणामों के पीछे जो अनादि अनंत सत्ता है, जो टिक कर रहने वाला मात्र चैतन्य, चैतन्य मात्र होना है, और वह ज्ञान से भरपूर है। अब जरा विचार करें कि 100 मोती है और उन 100 मोतियों के पीछे धागे के बदले में इलेक्ट्रिसिटी का लाइव वायर है। तो जब लाइव वायर को वहां तो एक वायर के किसी भी भाग में वहां छुआ तो पूरे में फैले हुए करंट का अनुभव हुआ। उंगली छूती है थोड़े ही वायर को और झटका लगता है पूरे में फैले हुए करंट का। यह जो चैतन्य है, ये धागे जैसा नहीं है कि कुछ परमाणु को अपने हाथ में लो तो बाकी के परमाणु का पता न चले। रस्सी का ऐसा है कि जो रस्सी बीच में गीली है, बीच में चिकनी है, बीच में गंदी है, हो सकता है आगे पीछे वह स्वच्छ हो, वह रूखी सूखी हो, मगर जो इलेक्ट्रिसिटी का वायर है, वहां उस रस्सी के आगे और रस्सी के पीछे ऐसा भेद नहीं है।
वहां वह रस्से का अखंड होना, ऐसे ही ये लाइव वायर का अखंड होना, वर्तमान में ही जो अनुभव होता है कि मैं चैतन्य, तो ज्ञान में जो अनुभव हुआ मैं चैतन्य, तो उसमें त्रिकाल जो स्वभाव है उस स्वभाव को पहचाना, उसी का अनुभव हुआ। मैं त्रिकाल, काल के भेद के बिना वह भाव। उस समय ये विकल्प थोड़ी आया, पहले मोती के पीछे करंट है, दूसरे के पीछे करंट है, तीसरे के पीछे करंट है, मगर ऐसा हाथ लगा कि बस करंट का अनुभव। ये भेद से अभेद अनुभूति के लिए ये बात समझनी है। ये सिद्धांत इतना सूक्ष्म सिद्धांत है कि परिणाम जो है वो परिणाम के पीछे जो अपरिणामी है, ये अपरिणामी अखंड है। काल तो होता है, मगर काल होने पर भी, काल का भेद होने पर भी ऐसी अखंड सत्ता जो व्याप्त है, उसी का स्वभाव वह परिणाम ग्रहण करता है, अनुभव करता है। इसलिए धागे की तरह न समझे, इसे लाइव वायर की तरह समझे। मगर इसे लाइव वायर की तरह समझने में एक द्विधा हो जाएगी, इसलिए क्योंकि धागे को छुआ तो चिकना छुआ, तो आगे रूखा सूखा भी है। वह धागा लंबा है, उंगली छोटी है, मगर लाइव वायर तो ऐसा है कि छोटी उंगली हो तो भी करंट का पूरा अनुभव हो सकता है, पूरे वायर में फैले हुए करंट का अनुभव हो सकता है। मगर वो जो फैला हुआ करंट है उसे भी काटा जा सकता है। शॉर्ट सर्किट हो तो काट देते हैं कि वह करंट अब आगे तक नहीं फैलेगा, कट गया। वह लाइव वायर फैला था मगर कट गया। यह चैतन्य सत्ता न धागे जैसी है न लाइव वायर जैसी है, क्योंकि ये सिकुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि ये टूटी हुई नहीं है। इसका विस्तार अनादि अनंत है और ये अनादि अनंत अखंड है। कोई भी बाहर का पदार्थ आकर के इसे काट नहीं सकता। ऐसी जो अनादि अनंत, ऐसी एक सत्ता, इस सत्ता में ही जीवन, ऐसा जो जीवन जीने का, ऐसा जो जीवन जीने का अभ्यास है, बस ये अभ्यास ही अनुभूति तक का पहला चरण है। ये अभ्यास, मैं ध्रुव, 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 ध्रुव 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 ध्रुव, ये अभ्यास चलता है। अब ऊपर का जो मोती है वह मोती का रंग बदलता है। पहला मोती अलग रंग का, दूसरा मोती अलग रंग का। हाँ, जो विस्तार है वह विस्तार है, वह विस्तार अनादि अनंत है। इसका वो विस्तार जो अनादि अनंत है उसका भाव समझना। ये जो नित्य ध्रुवता, ऐसा ये नित्य ध्रुव चैतन्य स्वरूप है।
एक व्यक्ति खड़ा है, अपनी जगह पर, रास्ते पर खड़ा है। दूर से कोई प्राणी आ रहा है, कुत्ता आ रहा है, बिल्ली आ रही है। 1 किलोमीटर दूर है। धीरे धीरे चलते 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 वह कुत्ता बिल्ली वह नजदीक आ रहे हैं। अभी आधा किलोमीटर, अभी पाव किलोमीटर, अभी बिल्कुल नजदीक आ गए, और फिर वह कुत्ता, वह बिल्ली फिर आगे चले गए। उस व्यक्ति के लिए कि वह आया और वह गया। कुत्ता आया था, कुत्ता चला गया। जबकि वह व्यक्ति जहां खड़ा, वह व्यक्ति बहुत संक्षिप्त, बहुत ही अल्प स्थान पर खड़ा हुआ है, और कुत्ते ने जो यात्रा की है वह स्थान बहुत बड़ा है। इसलिए ये कहते हैं कि कुत्ता आया और कुत्ता चला गया। आया और चला गया। मगर इसका ऐसे विचार करें कि जो आया और चला गया, ये हिसाब कैसे तैयार हुआ? क्योंकि वह व्यक्ति वहां है, कुत्ता दूर से आया था और फिर वह दूर चला गया। मगर वह व्यक्ति वहां जहां खड़ा है, उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर एक चींटी वहां पर चल रही है, और शरीर के ऊपर वह चींटी चलते 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 बस वहीं पर ही यात्रा कर रही है। और जब वह चींटी शरीर के ऊपर ही चलती हो, उस समय उस व्यक्ति को जब चींटी को देखेगा तो वह भाव नहीं आएगा जो पहले आया था। पहले भाव था कि कुत्ता आया और कुत्ता चला गया। मगर जब शरीर के ऊपर ही चींटी चलती है तो यह भाव नहीं आता चींटी आई और गई, आई और गई। क्योंकि स्वयं का विस्तार इतना है और चींटी बहुत छोटी है, उसमें आया गया जैसा लगता ही नहीं। 3 बजे चींटी हाथ पर थी, वहीं पर ही चल रही है। 3 बजकर 1 मिनट पर, 3 बजकर 2 मिनट पर, तो ऐसा नहीं लगता आई और चली गई, वहीं पर ही है। और विस्तार स्वयं का आना जाना, ये बात ही छुप जाती है, क्योंकि विराट शरीर को नजर में रखा है। ये बात ऐसे है कि ज्ञानी को ये दिखाई ही नहीं देता कि कोई परिणाम आया और कोई परिणाम गया। परिणामों का आना जाना दिखाई नहीं देता। परिणाम आते हैं, जाते हैं। वह तो मैं तब कहूं जब मैं एक रास्ते पर खड़ा हूं और कुत्ता आया और चला गया। मगर मेरा विस्तार इतना है, मेरा विस्तार इतना है, यदि कुत्ता 1 किलोमीटर चल करके आया और 1 किलोमीटर चल करके गया, तो मैं कहूं कि वह आया और गया। मगर मेरा विस्तार ही जब 2 किलोमीटर तक यदि मैं चौड़ा हूं, 2 किलोमीटर तक चौड़ा हूं, तब फिर क्या आया? और वो चौड़ाई में अखंडितता हो, चौड़ाई में भेद न हो, अनादि अनंत विस्तार में भेद नहीं है। इसलिए परिणामों का आना, परिणामों का जाना, ध्रुव की ओर दृष्टि हो तो रहता ही नहीं है। ऐसा विराट ये ध्रुव, 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 परिणामों का आना और परिणामों का जाना।
देह को देखे तो ऐसा दिखाई देता है, आना और जाना, मगर वहीं पर ही तो है। ये सांसें शरीर में अंदर गई, ये सांसें शरीर में से बाहर निकल गई, मगर आकाश के अंदर गई और आकाश में से बाहर निकली, ये विभाजन योग्य नहीं है। क्योंकि पहले भी आकाश है, बाद में भी आकाश है। हाँ, शरीर है तो शरीर के अंदर गई, शरीर के बाहर निकली, वहां गई और आई, ये ठीक भी लगता है, मगर आकाश में ये भेद नहीं होता है। ऐसा ही ये ज्ञान का स्वरूप है। ये चैतन्य सत्ता आकाश की भांति ऐसी अखंड है, और इस सत्ता से न्यारा जो परिणाम है, ये परिणाम, ये राग का परिणाम, द्वेष का परिणाम आता और जाता, अनुभव में ही न आए, न आया न गया, ज्ञान है वही यहाँ है। इतना अंतर में, अंतर में, अंतर में, अंतर में प्रयोग करते 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 और परिणाम आया ही नहीं। इतना, इतना, इतना अनदेखा कर दिया। परिणामों को अनदेखा करना। तपस्वी कौन है? तपस्वी वह नहीं है जो शरीर के ऊपर चींटी बैठी है, चींटी चल रही है और उसकी नजर में नहीं आती है। तपस्वी वह है कि ध्रुव सत्ता जो है उसके ऊपर जो परिणाम यात्रा करता हुआ भासित होता था, अब वह दृष्टि में ही नहीं आता है। पहले लगता था कि ये भाव आते हैं और जाते हैं, अब उन भावों की और ध्यान नहीं जाता, कौन से भाव आते हैं और जाते हैं, मगर जहां जहां होगा वहां उस प्रकार का परिणमन होगा। यदि घर में बैठा है तो शरीर के ऊपर मक्खी चलेगी, मक्खी बैठेगी। यदि वन में बैठा है तो शरीर के ऊपर मधुमक्खी बैठेगी, मधुमक्खी चलेगी। ये क्रिया होगी, मगर उस क्रिया के काल में अंतर का ध्रुव 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 का जोर ऐसा हो। ध्रुव का जोर ऐसा हो। हे ज्ञान दीपक, ये ध्रुव का जोर ऐसा हो। न्यायक 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 न्यायक, बीच में विराम ही नहीं है। सिर से लेकर पैर तक कहीं पर भी बीच में विराम नहीं है, दो टुकड़े नहीं है। चिटिया तो चल रही है, मगर दो देह के बीच में अवकाश कहाँ है? परिणामों की यात्रा ऐसे ही है। इस प्रकार के परिणाम जो है, उस परिणाम में न्याय की कसौटी पर अपने में ही ज्ञान 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 दृष्टि अगोचर होने लगता है। विकल्प और परिणाम
ज्ञान, 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 फिर उस पर जोर नहीं जाता। जिसमें अपनापन न हो, जिसमें रुचि न हो, वहां पर जोर नहीं जाएगा। इसलिए दृष्टि, उपयोग, स्थिरता, ध्यान वहां जाएगा ही नहीं। सड़क पर जैसे चलते हैं और किसी व्यक्ति ने अब वस्त्र पहना है काले रंग का, किसी ने वस्त्र पहना है पीले रंग का, किसी ने वस्त्र पहना है सफेद रंग का, और चुपचाप तुम वहां पर हो। देखते होने पर भी न परिवर्तन का भाव, न रोकने का भाव, न रिश्ता जोड़ने का भाव। आते हैं, जाते हैं, बस। मगर सत्ता को कैसी अलग देखते हैं। और जो उससे मुझे क्या, वह जो भाव है वह श्रद्धा का है। ऐसा श्रद्धा का, उससे मुझे क्या, उससे मुझे क्या। ये व्यक्ति के वस्त्र की बात की तरह वो जो अंतर का भाव ऐसा है, ज्ञान, उसकी प्रधानता। अब अफ्रीका के देशों में अफ्रीकन को देखा, यूरोप के देशों में यूरोपियन को देखा। किसी ने काले कपड़े पहने हैं, किसी ने गोरे कपड़े पहने हैं। जिंदगी के सफर में रास्ते पर यात्रा करते समय तरह तरह के वस्त्र वाले लोग मिल जाते हैं। नजर के सामने आ जाते हैं। मगर रिश्ता दो में से किसी के साथ में जुड़ा नहीं है। वो दूरी जो दिखाई देती है, ये काला देही काला वस्त्र है, ये गोरा देही ये गोरा वस्त्र है। न नाता जोड़ा, न बातचीत की, और स्वयं की सत्ता कि वे दोनों ही मैं नहीं हूं। अपनी पहचान अपने पास में है। मेरे पास में भारत की नागरिकता है, भारत का पासपोर्ट है, ये आधार कार्ड है, ये मेरी पहचान है। उस पहचान में जो दृढ़ता है, ये जो दृढ़ता है, ये जो अंतर की दृढ़ता है, ऐसी यहां होती है। काले वस्त्र, गोरे वस्त्र, ये काले और गोरे वस्त्र उसका भाव है। मलिन परिणाम काले वस्त्र है, निर्मल परिणाम गोरे वस्त्र है। मगर परिणाम जो वस्त्र है, मेरी पहचान, ये ध्रुवता जो है, इस ध्रुवता में नाता न जोड़ना, कि उन परिणामों में नाता न जोड़ना। मेरी पहचान ध्रुवता है। इसलिए जैसे ही परिणाम आए तो ज्ञान में झलकते समय ही दृष्टि उसे ऐसे देखती है, अनजान है। जल के सो जल के, झलकने से मना न किया, मगर क्या करे, रस आता ही नहीं। वह अनुभूति 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 झलकने से मना न करे, और सत्य की अनुभूति से मुंह न मोड़े। यही अनुभूति से मुंह न मोड़े, झलकने से मना न करे और अनुभूति से मुंह न मोड़े। तलवारें चल जाती है और दर्पण में झलकती है, तो झलकने से इंकार न करना,
और दर्पण को छूते हुए उस स्वच्छता, उस स्पर्शना से मुंह न मोड़ना, उसका ब्रेक न पड़ना। ज्ञान में अगणित ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ना, उसे झलकने देना, मगर अनुभूति ज्ञान, 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 ज्ञान की अनुभूति से मुंह न मोड़ना। स्वभाव में कर्तृत्व नहीं है भगवान। इस वजह से जब स्वभाव में कर्तृत्व नहीं है, स्वभाव में कर्तृत्व नहीं है, जब स्वभाव में कर्तृत्व नहीं है तो चुनाव नहीं है। उस दर्पण में कर्तृत्व नहीं है, इसलिए चुनाव नहीं है कि तलवार जल के, नहीं तलवार न जल के, लाठी जल के, नहीं नहीं लाठी न जल के, कांटे जल के, न कांटे न जल के, फूल जल के। ये दर्पण के पास में चुनाव नहीं है, कोई ऑप्शंस नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। उसी को कहते हैं ऑप्शन, माने विकल्प। कोई विकल्प नहीं, क्योंकि करता नहीं है। ये दर्पण निहत्था है, ये दर्पण निर्विकल्प है। इस वजह से झलकने से तो मना न करेगा, मना तो तब करना पड़े जब कुछ यहां होता हो। कुछ होता हो। मैं रेगिस्तान जाने से मना करता हूं, मगर हिमालय जाने से मना नहीं करता। रेगिस्तान में भय रहता है, हवा आती है, उड़ती है, वही रेत, और रेत का एक छोटा सा कण आंख में गिर जाता है, तकलीफ होती है, इसलिए विरोध करता हूं। रेगिस्तान नहीं जाना, उस कण के पास जाने से मना कर दिया। मगर हिमालय जो है, उस हिमालय के पास जाने से इंकार न किया, क्योंकि हिमालय आंखों के अंदर आता नहीं है। और जो मेरी आंख को किसी भी प्रकार से विचलित न करता हो, जो आंखों में खटकता न हो, उसका आंखों के सामने होना हो तो द्वेष होगा क्यों? उस कण के प्रति द्वेष होगा क्योंकि वह आंख में गिरती है और खटकती है। ये जो परिणाम है, ये परिणाम ज्ञान के अंदर आए तो खटके, मगर आते ही नहीं है। ऐसा ज्ञान, यही मैं हूं। ये अभ्यास, ज्ञेयों के प्रतिबिंबित होने के काल में ये अभ्यास होता रहे। ये अभ्यास होता रहे। ये चैतन्य 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 चैतन्य, ये अभ्यास होता रहे। ये परिणाम की बात हुई। हे ज्ञान दीपक,
ये जो परिणाम खटकते नहीं हैं क्योंकि ज्ञान के अंदर आते नहीं। झलकना अलग बात है और ज्ञान ही अनुभव में आना अलग बात है। ऐसे परिणामों से भेद ज्ञान बस तरह तरह के ये विकल्प तरह तरह के रंगीन वस्त्र की तरह है। मेरी पहचान क्या है? ये पहचान उन रंग बेरंगी वस्त्रों की वजह से मेरी पहचान कोई बदल नहीं जाती। किसी को भी मिले, किसी भी व्यक्ति को मिले, किसी भी देश के नागरिक को मिले, किसी भी रूप रंग वाले को मिले, मैं तो जो हूं सो हूं। यही तो चैतन्य है, यही मेरी पहचान है, यही साधना का आधार है, यही आधार है। इसी का नाम आधार कार्ड है। ये साधना का आधार है। ये पहचान बना दो, अपनी पहचान। यही ज्ञान सत्ता, यही आधार है। तो ज्ञेयों का झलकना, कोई विरोध न करना। झलकना और विरोध न करना, बस ऐसी वह दशा। न्याय 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 निरंतर यही झलकना 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 झलकना। तो ये मेरा ही रूह अंदर में झलक रहा है। तो वहां फिर विकल्प कहाँ? ये अपने ही हाथ में अपनी ही पहचान, अपने ही घर में अपनी पहचान लेकर के बैठ गए। और ये जागृति रहे, और इसी प्रकार से अंदर में यही जागृति 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 जागृति। ये सत्ता 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 पर जोर, ये सत्ता पर जोर। ये परिणाम है, वो परिणाम यहां आते नहीं है। परिणाम मेरे में अंदर आते नहीं है, परिणाम प्रवेश करते नहीं है। नजदीक तो आए, वो परिणाम मेरे से नजदीक भी नहीं आते। नजदीक तो आए, नजदीक आने का अर्थ है वह कण का आंख में गिरना। हिमालय आंख में गिरता ही नहीं है। और कोई भी हो, कहीं भी हो,
फिर वह रेड सैंड ड्यून्स हो या व्हाइट सैंड ड्यून्स हो, वह लाल रंग की रेगिस्तान की रेत हो या सफेद रंग की रेगिस्तान की रेत हो, खटकता है क्योंकि आंख में गिरता है। पहाड़ गिरता नहीं है आंख में, इसलिए खटकता नहीं है। इन ज्ञेयों को पहाड़ की तरह देखना, सभी ज्ञेयों को पहाड़ की तरह देखना, ऐसे कि समाता नहीं है आंखों में, ऐसे ही सभी में देखना। फिर अपने ही हाथ को देखना कि समाता नहीं है। यह ज्ञान की एक समय की यह जानने वाली अवस्था उसमें ही नहीं समाता। देखने वाली आंख उसके अंदर हिमालय नहीं गया तो पूरे शरीर में कहां चला जाएगा हिमालय? मैं हिमालय को खा जाऊंगा, कहां जाएगा? जो आंख देखती है उस आंख में भी नहीं समाया, क्योंकि वह तो दिखाई दिया है, वहां समा नहीं गया। यदि आंख में समा गया होता तो परिवार का एक व्यक्ति हिमालय देखने चला जाता और वापिस आ जाता और 100 लोग उसके परिवारजन उसकी आंखों में देख लेते हिमालय को। इतना खर्चा करने की जरूरत ही क्या पड़ती? यदि हिमालय उसकी आंख में आ गया होता तो फिर लोग उसकी आंखों को ही देखकर हिमालय देख लेते। इसलिए हिमालय दिखाई दिया, आंखों में आया नहीं। एक समय का स्वच्छ ये जानना जिसमें ज्ञेय का झलकना, मगर उसमें कोई निशानी नहीं दिखती। वह निशानी जो है वह तो ज्ञान की है। यही ज्ञान 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 ज्ञान। हे ज्ञान दीपक, ये तेरी निशानी ज्ञान है। ये भावों से इस प्रकार से भेद ज्ञान, किन भावों से भेद ज्ञान? भाव मात्र से भेद ज्ञान। और भाव मात्र से भेद ज्ञान, तो वहां पर यह जागृति, जोर वहां नहीं, जोर फिर यहां ज्ञान 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 ज्ञान। यह ज्ञान पर जोर। अहो भाव यह ज्ञान प्रतिबिंब पड़ता है। वह तो परिवर्तन होगा। सुबह होगी तो परछाई बड़ी होगी, दोपहर के समय परछाई छोटी हो जाएगी, शाम के समय फिर थोड़ी लंबी होगी। ये परछाई निरंतर बदलती है क्योंकि सूर्य गति करता है। कभी सिर के ऊपर आ जाता है, परछाई छोटी हो जाती है। ये जो परछाई है, उस परछाई में अपने को न देखना। ये जो जागृति, यह जो जागृति, यह जागृति, यह जागृति, यह जागृति, ऐसा ये जागृति अंतर में, ऐसा ये चैतन्य 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 चैतन्य, यह जागृति कुछ भी वहां पर है नहीं। एक बल्ब जलता है, एक परछाई पड़ी, दूसरा बल्ब जलता है, दूसरी परछाई पड़ी। ये हजारों बल्ब हो, हजारों परछाई पड़े। मुझे भूख लगी है,
तो 1001 रोटी की जरूरत नहीं, एक रोटी बस। उन परछाओं का क्या होगा? वहां पर है, कभी विकल्प ही नहीं आता। परछाव होती है मगर कैसे दूर दिखाई देती, कि परछाव है मगर वहां भूख नहीं है, वहां बीमारी नहीं है, वहां दवाई नहीं है, वहां थकान नहीं है। वह जो कुछ भी है एक में है, हजार में नहीं है। इतना जो फासला होने पर भी जो फासला दिखता है, ऐसा ही फासला परिणामों से दिखता है। ये परिणाम तो परछा, मगर ये हजार परछा क्यों है, उसका कारण मैं नहीं हूं, उसका कारण तो वह बल्ब है। एक बल्ब बंद हो जाए तो 999 परछा हो जाएगी। दूसरा बल्ब बंद हो जाए, मैं तो रहूंगा मगर परछा कम होती जाएगी। ये जो भाव है, उस भाव का कर्ता मैं नहीं हूं, उसका कर्ता वह कर्म का उदय है। कर्म का उदय माने बल्ब, कर्म का उदय माने सूर्य। कभी पूरब में है, कभी मध्य में है, कभी पश्चिम में है, और यह ढल जाएगा। ये कि निरंतर परिवर्तन हो रहा है। चढ़ता सूरज ढलता है, ढलता है, ढलते ही वह ढल जाएगा, वह ढल जाएगा। चढ़ रहा है इसलिए ढल जाएगा, तो परछाई भी ढल जाएगी। फिर ये परिणाम, उदय भी ढलते हैं, परिणाम भी ढलते हैं, और वह व्यक्ति जैसा का तैसा वहीं पर ही टिका रहता है। उसी का नाम सत्ता। ये सत्ता में, ये सत्ता का चोर। तो सुनने का भाव आया, ये दिव्य ध्वनि सुनने का भाव आया, ये तीर्थंकर की देशना सुनने का भाव आया, ये भाव आया, तो फिर ये भाव भी आएगा, मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ये सुनने के लिए तो मैं यहां बैठा था। ये भाव आया तो फिर ये भाव आएगा, अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप पामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। यदि पहला भाव आया है तो दूसरा आएगा, और वह धर्मी जीव, वह साधर्मी जीव, वह सरल जीव, वह सुपात्र जीव, वह आत्मार्थी जीव, वह भव्य जीव, ऐसा जीव कि जो कृतज्ञ है, उन्हें ये भाव आया। पहले सुनने का भाव आया, फिर कहने का भाव आया। पहले ये सुनने का भाव आया कि मैं भगवान हूं, फिर ये कहने का भाव आया कि मैं भक्त हूं। भगवान सुना, उसका बदला ऐसा दिया कि स्वयं को भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया। ये परिणाम आते हैं, ये परिणाम आते हैं। ये परछाह है। सूर्य हो और परछाह न हो तो समझना कि कुछ न कुछ अब नॉर्मल है, गड़बड़ है। इसलिए परिणाम से उदासीन रहा जा सकता है। परिणामों को पहचान अपनी माने तो उदासीन नहीं रहा जा सकता। पहचान तो आधार तो अपना चैतन्य, और मुलाकात होती रहती है, परिणाम चलते हैं।
और परिणाम इस प्रकार के जो आए, जो मुझे आप परमात्माओं से यही कहना है। हे ज्ञान दीपक, परम कृपालु देव के प्रति भक्ति के भाव की चर्चा सारी पृथ्वी पर हो रही है, मगर ये जो ज्ञान की गहराई है, उसकी स्पर्शना के वह सत्ता की जागृति तुम्हारी अभी दशा आई नहीं है। इसलिए मैं तुमसे ये कहता नहीं हूं, ऐसा कहकर के जो गुरु शिष्य की श्रद्धा का शोषण कर लेता है। तुझे अभी देर है। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। चिंता मत कर। मगर जब तुम्हें वह देर ही अंधेर दिखने लगे, तब पुरुषार्थ जगता है। भक्ति तो होगी, मगर भेद ज्ञान होगा। और भक्ति से भेद ज्ञान, उससे भक्ति निखर जाती है। देखिए, उस भक्ति पर अधिकार जमाने वाला कोई नहीं। कोई पत्नी नहीं चाहती पति उस पर अधिकार जमाए। वो कोई पत्नी नहीं चाहती, कोई पुत्र पुत्री नहीं चाहते। अधिकार, अधिकार कोई नहीं चाहता। स्वतंत्र हो तो निखरना होता है। भक्ति का कोई मालिक न बने तो वह भक्ति निखर जाती है। तो वह भक्ति तो होती है, अहो अहो श्री सदगुरु, मगर वेदन यहां पर ज्ञान का ही होता है। और उस भाव में बिल्कुल प्योर भाव है। प्योर भाव है। प्योर भाव का मतलब ऊंचा मत समझना। प्योर भाव है माने प्योर पॉइजन है, शुद्ध जहर। सिर्फ जागृति रहती है कि मैं पीने वाला नहीं हूं, है, मगर मैं नहीं पीता। ये अहो अहो श्री सदगुरु प्योर पॉइजन है। पीने वाला मैं नहीं हूं। थोड़ा खतरनाक शब्द है, प्योर पॉइजन। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, हे भगवान आत्मा, इन परिणामों का विचार करके अंतर से भेद ज्ञान करो। यदि परिणामों का विचार ही न हो तो स्वच्छंदता होगी। इसलिए उदासीन भाव से विचार करता हुआ जीव इसका अभ्यास करता है। ये भाव आया, ये भाव गया, भाव आया, भाव गया। स्वच्छंदी होने के लिए कहा ही नहीं। इसलिए कल मैंने आपसे कहा था ना, भाव कर्म निज कल्पना, माटे चेतन रूप, उसे चेतन कहा। नहीं तो परम कृपालु देव का नाम रोशन तो नहीं किया, बदनाम किया। स्वच्छंदी होकर के। इसलिए एक सत्संग हुआ है, उसका टाइटल अभी मैंने प्रवचन तैयार किया आपके लिए, मैं कर रहा था तो उसका विचार ही ये आ रहा था। स्वच्छंद सिद्ध या स्वच्छ सिद्ध, दो में से एक का चुनाव करो। स्वच्छंद सिद्ध है या स्वच्छ सिद्ध है, तो अनुभूति में तो स्वच्छता हो, मगर परिणामों का स्वीकार हो तो फिर जीवन कुछ और हो जाए। परिणाम 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 है, और उन परिणामों का परिवर्तन यह भी है, भक्ति का भाव आएगा। भक्ति का भाव आएगा। जैसे बने वैसे संयोगों से
सहयोगी भावों से बोध पाठ सीखते हुए विचार करना, अभ्यास करना। कांच का गिलास ही फूट गया, देख करके फिर चिंतन शुरू कर देना, तत्व विचार शुरू कर देना। वह घटना जो घटी, उस घटना से 10 रुपये का नुकसान हुआ, 20, 25, 50, 100 रुपये का नुकसान हुआ, उस नुकसान का विचार कम करना, उस घटना में क्षण भंगुरता का विचार करना, और विचार करने का परिणाम निश्चित रूप से वैराग्य है। और तत्व विचार से निश्चित रूप से संसार के भोगों से उदासीनता है, विषयों से निश्चित रूप से निवृत्ति है। ये बात गजब की है। खाली गिलास फूटने की बात करता हूं मैं आपसे, उसके चिंतन का परिणाम ऐसा। फिर बात जिंदा की हो तो कहना ही क्या, जिंदा हो तो कहना ही क्या, जिंदा हो तो कहना ही क्या। उसमें पत्नी, पत्नी छोड़ो, पत्नी के प्रति वैसे भी इतना प्रेम कहां है। माता पिता, माता पिता, उनकी मृत्यु हो जाए, गिलास टूटा है, अब तो यहां माता पिता गए, रंग राग का भाव रहे कैसे। और माता पिता से भी ज्यादा बच्चे हैं कि माँ बाप का प्रेम कम है, मगर ऐसे माँ बाप बहुत कम मिलेंगे जिनको बेटे का बेटी का प्रेम न हो, बेटे के बेटे का भी प्रेम न हो। अभी मैं शनिवार को दुबई जा रहा हूं। एक साधक जिसका 25 साल का बेटा, जिसकी मृत्यु हो गई, जिनके घर पे मैं हर बार दुबई जाता हूं तो जाता हूं, 25 साल, रात को सो रहा था, सुबह उठा ही नहीं। कल मेरी उनसे बात हो रही थी। सारी संपत्ति, सारा धन, अब इसका मूल्य ही क्या। अब तात्कालिक सब कुछ, अपने परिवारजनों को तुम्हारा तुम संभालो, ये मेरा एक जोड़ी वस्त्र, ये पहना एक जोड़ी और, बस अब क्या करना इसका। जीवन की ये घटना जो घटती है, व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता। मौत देखी, हम माँ बाप को मरता देखते, भाई बहन को मरता देखते हैं, रिश्तेदारों में इतनी मौत देखते हैं, स्मशान में देखते हैं, जीवन पलटता क्यों नहीं है। ये ड्रामा कब तक चलता रहेगा, चैतन्य 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 का। इसलिए कल जब मेरी उनसे बात, 25 साल का बेटा, मैं उनके उनके साथ में रहा हूं, उस बच्चे को इतना अध्यात्म, टीचर था, पढ़ाता था, धर्म का पढ़ाता था, छोटे बच्चों की पाठशाला लेता था। कोरोना की वैक्सीन ली, साइड इफेक्ट डॉक्टर ने कहा, साइलेंट अटैक आ गया, सुबह उठा ही नहीं। राजा ऋषभदेव, नीलांजना की मृत्यु हुई, वह तो रिश्तेदार नहीं थी ने। मृत्यु का बोध हुआ, वैराग्य आ गया। मैं जो स्वच्छ और स्वच्छंद ये दो शब्द कहता हूं, उससे तुम अपनी पहचान कर लेना। व्यक्ति के मरने पर भी यदि क्षणिक का बोध न हो और जीवन वैराग्य से न भर जाए, मौज शौक से यदि विरक्ति न हो जाए, तो स्वच्छंदता है। कांच का गिलास तो बहुत छोटी बात हो गई।
इसलिए मैं आप परमात्माओं को मैं ही नहीं, अनंत ज्ञानी परम कृपालु देव और गुरुदेव, जिनका ये बोध है, निश्चय और व्यवहार का बैलेंस। इसलिए भाव कर्म निज कल्पना कहा, मेरी ही पर्याय है ये कहा। इसलिए आपको भी मैंने आज ये बात कही, अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार। ये अपनी ही प्रचार है, मगर सत्ता को याद रखते हुए पता तो होना चाहिए। मैं कहाँ हूं ये पता होना चाहिए। मैं अफ्रीका में हूं या यूरोप में हूं। जिस फ्लाइट कौन सी लेनी ये तो पता चले अपने घर में आने के लिए। परिणामों की पहचान और चैतन्य आधार कार्ड ही मेरा परिचय पत्र। ये जागृति के साथ में आप अभ्यास करें। क्षणिक का बोध, बस परिणाम अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। कोई बिरला परम कृपालु देव के भाव को समझेगा। आप सभी ज्ञान दीपकों को ये परिणाम और अपरिणामी के भेद से और तत्व विचार से, यदि भीतर में भेद ज्ञान और ध्रुव की सत्ता का विचार चला हो, एक आध बात भी अंतर में उतरी हो, तो आप परमात्माओं के लिए मेरा ये बोलना सफल हुआ। किसी को कुछ शंका हो तो आप शंका कर सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, आपके सत्संग से एक वर्ड आया है। कल का रात का सत्संग और अभी के सत्संग और 2021 में भी एक ध्रुव के जोर के ऊपर सत्संग आया था और निरंतर आता ही रहता है। तो इस सत्संग में मैं अपने एक बात शेयर करती हूँ कि कहीं मैं उसमें स्वच्छंद तो नहीं हूँ, इसी वजह से आपसे वो बात परिणाम खोल रही हूँ। गुरुदेव, अपने किए हुए पापों के परिणाम के कारण बोझिल हुआ करती हूँ और पश्चाताप भी रहता है। लेकिन पश्चाताप अभी इन दिनों में पश्चाताप को पश्चाताप का जोर न रख के ध्रुव सत्ता का जोर। और आपने अभी एक आज बात कही थी, कल से मेरे मन में चल रही है कि जो परिणाम, जो भाव यानी जो चलते हैं वो झलक रहे हैं, लेकिन आपने कहा वो सत्य की ओर मुड़ना, सत्य की तरफ मुड़ना की स्वभाव सचत्व शक्ति में ज्ञान का अनुभव हो रहा है। तो ये अभी इन दिनों में निरंतर अभ्यास के कारण जो पश्चाताप का जोर था वो जोर कम होकर के ध्रुव सत्ता का जोर, परिणाम मात्र में नहीं, मेरे में कुछ होता नहीं है, ये जोर अभी इन दिनों में आया है। तो यहाँ कुछ भूल हुई हो रही है, कुछ स्वच्छंद हो रही है, इसका नहीं, मार्गदर्शन। दोनों अपराध का स्मरण होता है, अपराध का स्मरण होता है और ध्रुव का जोर आता है। ये ठीक है, मगर उसे नाप करके
कि ध्रुव का जोर आया है तो वो अपराध का पुनरावर्तन होता है कि नहीं होता, फिर उसकी जांच करना यस, और उसका रस लेना माने उसकी जांच करते हुए उसकी गहराई में जाना, विचार करना, उस रूप में उसका रिपीटेशन। अब जैसे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि बचपन में हमने भूतकाल में ऐसी भूल की थी कि बच्चा नहीं चाहिए था और बच्चा हो गया तो फिर गर्भपात करा दिया, अबॉर्शन कराया, और बार बार अब ये बात सुनकर के याद आता है कि वो बच्चा भी पंचेंद्रिय था। सिद्धशिला पर बैठने से पहले ही मैंने उसे अगले भव में भेज दिया। सिद्धों की गोद में बैठने से पहले अपनी ही गोद में न बिठाया। अब बहुत खेद होता है ये सत्संग सुन करके कि अरे पंचेंद्रिय जीव वह भी परमात्मा है, वह भी परमात्मा है। बहुत खेद होता है, मगर ध्रुव जो सत्ता है वो न्यारी है, उन परिणामों से न्यारी है। वे परिणाम आए और आकर चले गए। ये बात यहां तक तो ठीक है, मगर आज भी फिर वही पति के साथ में वो रंग रलिया यदि मनाने में मस्त है तो ये ड्रामा है, फिर वो ध्रुव का चिंतन नहीं। तो ये दोनों बात अच्छी तरह से समझना। पश्चाताप का अर्थ है पश्चात होने के बाद में चलना, ताप माने चलना, पश्चात और ताप। तो रिपीटेशन जिसकी वजह से ये अपराध हुआ था वह तो भोग की वजह से हुआ था, तो उसी भोग से अब छूटना, यही तो असली पश्चाताप है। तो ध्रुव का चिंतन हो और उसका रिपीटेशन भी न हो तो समझना कि सही दिशा पर है। मगर आज भी भोगों में मस्त होते हो और परिणाम जो आया वो चला गया, मैं ध्रुव हूं, तो ये स्वच्छंदता है, नियम से स्वच्छंदता। और ऐसे बहुत से ज्ञान दीपक है, एक नहीं, मेरी लिस्ट में कम से कम 10 तो अभी मेरे सामने, 10 तो अभी नजर के सामने, प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान दीपक मिलाकर, मैं नाम नहीं लेता हूं। पति होगा या पत्नी जिसने गर्भपात कराया, तुम्हें आश्चर्य होगा। मगर वो स्वीकार करते हैं मुझ पर श्रद्धा रख करके, इसलिए मैंने किसी का भी नाम बताया नहीं। उन्होंने अटल अपार श्रद्धा रख करके उनकी बातें मुझे बताई है व्यक्तिगत मीटिंग में। मगर हमेशा मैं उनको कहता हूं कि जिन जिन कारणों से तुम इस अपराध में फंसे थे, तो भूतकाल के, यही तो एक दृष्टांत है, भूतकाल के अपराध का यदि एहसास हो तो उसका रिपीटेशन होने का ये कार्य न हो और जागृति रहे। गुरु जी एक और प्रश्न है। अभी आपने सत्संग में कहा कि परिणाम और विकल्प सत्ता में दृष्टिगोचर हो जाते हैं, तो परिणाम और विकल्प दोनों में भेद है, ये तो है तो अंदर विचार और भाव। परिणाम शब्द आते ही सभी प्रकार के परिणाम आते हैं, और विकल्प कहते ही सिर्फ मलिन परिणाम ही आते हैं। ओके जी। क्योंकि केवल ज्ञान भी परिणाम है, मगर केवल ज्ञान विकल्प नहीं है। फिर मोक्ष भी एक परिणाम है, फिर वितरागता भी परिणाम है, सम्यक दर्शन भी परिणाम है। तो ये परिणाम तो पर्याय मात्र ही परिणाम है, मगर सभी पर्याय विकल्प नहीं है। मलिन पर्याय जो है वह विकल्प रूप है, उसमें भी वो ज्ञानात्मक रागात्मक विकल्प, इस तरह से वो भेद कहे। प्रणाम। जय प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रभु आपने अभी बताया चैतन्य सत्ता की अनादि अनंतता धागे जैसी भी नहीं, लाइव वायर जैसी भी नहीं,
क्योंकि वो भी कट सकता है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझ में आया। दूसरी बात, ज्ञान में झलकते हैं उसको मनाना नहीं, अनुभूति से मुंह मोड़ना नहीं। अब सत्ता ही तेरी साधना का आधार है, आधार कार्ड है। ये तो अभी आपके लिए बहुत कहा। एक का कल के शाम के संग में है, जीव वीर्य पूर्णाचार, जो कि लाइन थी 82वीं गाथा की। उसमें मैं कहता हूँ, आपका माइक खाली थोड़ा म्यूट करता हूँ, पीछे से आवाज ज्यादा आ रही। कल जो कहा था दूसरे पद में, समय थोड़ा कम पड़ा था, जीव वीर्य की स्फुरना। आत्मा में जो मुख्य 4 गुण है, जिसको कर्म के साथ में संबंधित करके बताया है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय। और जो 4 गुण है, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये वीर्य आत्मा का गुण है, आत्मा की शक्ति है। ये जब आत्मा की शक्ति आत्मा में ही खर्च होती है, उसे अनंत पुरुषार्थ कहते हैं। वीर्य का दूसरा नाम पुरुषार्थ है। इसलिए जो आत्म स्वरूप में लीन होने में, आत्म स्वरूप में स्थिर होने में जो बाधक बनते हैं, स्वरूप में स्थिर होने में, पुरुषार्थ में जो बाधक बनते हैं, जैसे अनुभव होते होते रसगुल्ला जीभ पर आते आते पता चला कि बेटे का अकस्मात हो गया और अंतराय आ गया। तो अंतराय कर्म जो है, चौथा कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय। तो वो अंतराय कर्म है, वो अंतराय माने वो जो अतीन्द्रिय निर्विकल्प आनंद, अपनी शक्ति जो पर्याय में उछल सकती थी, अपनी शक्ति जो पर्याय में उछल शक्ति थी, वो शक्ति पर्याय में नहीं उछली। वह शक्ति पर्याय में न उछल करके, पर्याय में न उछल कर माने वह शक्ति पर्याय में व्यक्त न हो करके वो पर की ओर, पर का लक्ष्य करती है, पर का लक्ष्य करती है। इस वजह से वह पुरुषार्थ की कमजोरी है, उसी का नाम राग द्वेष के भाव है, उसी को भाव कर्म कहते हैं। ये अमृत बोधि कुछ खा रहे पी रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। दीपक कनेक्शन ध्यान प्रयोग में अमृत बुद्धि, 112 नंबर का ज्ञान दीपक, राजनांदगांव का। ये भाव कर्म निज कल्पना, माटे चेतन रूप, जीव वीर्यनि स्फूर्णा। ये स्फूर्णा शब्द जो है, पुरुष का भी वीर्य है। ये वीर्य शब्द, उसमें 2 प्रकार से, शरीर का जो वीर्य है वो वीर्य शरीर में से बाहर निकलता है, और आत्मा का जो वीर्य है वह आत्मा का वीर्य आत्मा के अंदर जाता है। अज्ञानी ये मानता है कि शरीर का वीर्य शरीर से बाहर जाए उसमें सुख है, और ज्ञानी ये मानते हैं कि आत्मा का वीर्य आत्मा के अंदर जाए उसमें सुख है। स्फूर्णा, वो वीर्य की स्फूर्णा होती है, माने वो जो आत्मा की जो चारित्र, आत्मा की जो शक्ति है, वह शक्ति आत्मा के बाहर जाती है। तभी वो उपयोग पर में गया और भाव कर्म
ये राग द्वेष के भाव रूप ऐसा परिणमन हुआ। ग्रहण करे जड़ तो, दूसरे शब्दों में कहो तो जितनी जीव की जो शक्ति है, वो जीव की शक्ति वो बाहर जाती है। उसे दूसरे शब्दों में कहो तो ऐसा कोई व्यक्ति जो दरवाजे पर बाहर चला जाता है और मेहमान का स्वागत करता है, पधारो मेरे घर पर। वो दरवाजे तक पहुंच जाना, बस ऐसा ही है। जीव वीर्यनि स्फुरणा, ग्रहण करे जड़ तो, वो कर्म को आमंत्रण देने के लिए, ग्रहण करने के लिए अपने घर में प्रवेश करो। ग्रहण करे जड़ तो, कर्म को अपने में आमंत्रण करते, आमंत्रण देते, वो उसका भाव। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य। प्रणाम आपने चैतन्य अनुभूति चैतन्य। आपने अनुभूति ने प्रभु मारा नमस्कार 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 प्रभु। काले खरेखर श्रीमद राजचंद्रનું રાજ પ્રભુ ખુલ્યું। આપે ચૈતન્ય અને ચેતન આ બે વચ્ચેનું જે ભેદ જ્ઞાન સમજાવ્યું પ્રભુ, એ અત્યંત અત્યંત દુર્લભ હતું પ્રભુ। બીજું કાંઈ તો શું કહું પ્રભુ, પણ આપને મારા નમસ્કાર પ્રભુ। प्रणाम प्रणाम। बहुत लंबे काल के बाद में मिले हैं, इसलिए आप सभी की शंका ज्यादा है। समय 6:08 का उल्टा 8:06 हो गया है। 608 का उल्टा 806। उसमें भी 608 देखने की कला होनी चाहिए, 806 में भी 608। आप सभी ज्ञान दीपकों को मौका देंगे। अभी इतने लंबे काल के बाद 25 तारीख के बाद में आज दीपक कनेक्शंस के लिए मिले। ऐसा लगता है कि प्रीमियर से अच्छा लाइव ही अच्छा है। जो कनेक्शन लाइव में फील होता है वो प्रीमियर में नहीं होता, और लाइव करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी ये लाइव में रिकॉर्डिंग होता है उसका ही तो प्रीमियर होता है। कमाई ही नहीं करेंगे तो खर्चा क्या करेंगे? इसलिए जितने दिन यहाँ गजपंथा में हूँ, थोड़ी कमाई करके डिपॉजिट कर देता हूँ कि बाहर जाऊँ तब फिर विड्रॉ कर सके, रोज का प्रीमियर सेट कर सके। कल आपकी विशेष शंका लेंगे। आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण